नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग लूसेंट से पादप जगत वर्गीकरण का जो चैप्टर है साइंस में, पादप जगत वर्गीकरण, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों प्लांट किंगडम का। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, हमारी ये क्लास है चैप्टर वाइज होने वाली है। इससे पहले भी 4 क्लासें जो है प्रोवाइड करा दी जा चुकी हैं। आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। साथियों, पूरा साइंस जो है चैप्टर वाइज ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। आपको जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, चैप्टर वाइज बड़ा दिक्कत होती है लोगों को, तो इस वजह से चैप्टर वाइज डिस्कशन स्टार्ट किया गया है। तो बहुत सारे एग्जाम हैं साथियों होने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। इसके अलावा वर्ग 3 चयन परीक्षा, वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम होने वाला है। यूपीएसआई का भी होने वाला है, यूपीएसआई। तो साथ ही बहुत ज़्यादा अल्टरनेट एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो तैयारी में लगे रहिए। तो चैप्टर वाइज क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है एंगलर, अरस्तु, लीनियस या फिर थियोफ्रेस्टस। तो साथियों, वर्गीकी का जो पितामह या फादर है किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है लीनियस, थियोफ्रेस्टस, एचिंसन, एंगलर। तो द्विनाम पद्धति किसने दिया साथियों? लीनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारतीय, जर्मनी या स्वीडिश या फिर ब्रिटिश। तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया? पुष्पी क्रिप्टोगैम्स में, फाइनेरोगैम्स में, व्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। साथियों, जो पुष्पी पादप हैं, पुष्पी पौधे हैं, इनको किस में रखा गया है? फाइनेरोगैम्स में रखा गया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब पुष्पी पादपों को रखा गया है, देखिए पुष्पी पादपों को किस में? फेनेरोगैम्स में। अब पुष्पी को किस में रखा गया, ये पूछा गया। क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ये तो नहीं होगा, इसमें तो पुष्पी पादप रखे गए हैं। अगला है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो अपुष्पी जो पौधे हैं क्रिप्टोगैमस में रखे गए हैं। ऑप्शन बी ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्रिप्टोगैमस। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की आधारी इकाई है जीन्स, फैमिली, स्पीशीज या फिर ऑर्डर। साथियों, वर्गीकरण की जो आधारी इकाई है क्या है, ये पूछा गया है। तो आधारी इकाई क्या होती है? स्पीशीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे, जड़ विहीन पौधे या फिर पादप रोग। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं साथियों जलीय पौधे होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को, जाति तथा किस्म को बताते हैं, या फिर कुल तथा वंश को, गण तथा कुल को। किसको बताते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, द्विनाम पद्धति में वंश और जाति को बताया जाता है। ठीक है, पहले वंश का नाम लिखा जाता है और फिर जाति का। अगला क्वेश्चन है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहा जाता है। जिन पौधों में बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। अगला साथियों, आवृत बीजी में क्या होता है? यहाँ पे पुष्प आते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेनिस ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। साथियों, आपको इस क्लास देखने के बाद में कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो भी परीक्षा में पूछा जाता है, और ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं लूसेंट की बुक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी हैं किंतु कुछ स्वपोषी हैं,
अगला है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। राइट आंसर साथियों इसमें इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इस वजह से जीवाणुओं को पौधे माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्रकणिका। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? सूत्रकणिका। अगला है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या है? छड़ रूपी यानी कि बैसिली, गोल, सर्पिल, कौमा रूपी। तो साधारण आकृति की अगर बात करें तो जीवाणुओं की क्या होती है? छड़ रूपी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु या फिर स्पाइरुला। तो जो सबसे छोटे उनको क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या फिर स्पाइरुला। तो क्या कहते हैं इसको? कोकस कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस या फिर स्पाइरुलस। तो सर्पिलाकार जो जीवाणु होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पाइरलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरलम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो वास्तविक केंद्रक है किसमें अनुपस्थित होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या फिर हरीश शैवाल में। तो साथियों जो वास्तविक केंद्रक है किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जीवाणु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कीट। तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। अगला है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकी लवक या फिर जीनधर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? वर्णी लवक कहते हैं, वर्णकी लवक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाश्चर प्रसिद्ध हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए या फिर शराब के किण्वन के लिए। तो किसके लिए पाश्चर फेमस हैं? रोगों के जर्म थ्योरी के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। सबसे छोटा जीव की अगर बात करें तो कौन है? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकारी जीवाणु या फिर सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या फिर नाइट्रोकारी जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है हमारा कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में भी। अगला है, सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, रूट न्यूडल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि, क्या रीजन है? ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। साथियों यही वाला ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, कौन सा है? कैरिनोबैक्टीरियम, एशरिशिया, क्या है ये? एशरिशिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी, बैसिलस एंथ्रोसिस। नेक्स्ट है, तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? सल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो कौन सा है?
माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, क्लस्ट्रीडियम टेटेनी। और अगला है क्लस्ट्रीडियम बेटुलिनम। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफोसिस या फिर बैसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रोडियम बेटिलिनम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवृत बीजियों से। तो किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। अगला है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 20 मिनट में विभाजित हो रही है तो 2 घंटे में कितने बनेंगे? तो साथियों अगर 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 120 मिनट। ठीक है, और 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम। ठीक है, तो जब हम 2 को 6 टाइम करेंगे, 2 फिर 2 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2 कितने हो गए? फिर गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि कितने जीवाणु बनेंगे 2 घंटे में? 64। कितना हुआ? 64। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली, मकई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फली। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या फिर मम्स। तो कौन सा रोग होता है? तपेदिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर या फिर एसिटोबैक्टर, एनाबीना। तो इसका राइट आंसर साथियों एनाबीना हो जाएगा। अगला है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके या फिर एंजाइम क्रिया नष्ट करके खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक, बैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दही जमाने में किस बैक्टीरिया का यूज होता है? लैक्टोबैसिलस का। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निमोटोड। तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, क्या कारण है? माइकोबैक्टीरियम, स्फेमिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर या ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, जैंथोमोनास या फिर स्यूडोमोनास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोवस्की, स्टैनले या फिर स्मिथ। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। अगला क्वेश्चन है विषाणु माने जाते हैं कैसे हैं ये? सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं? सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है विषाणुओं को। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में या फिर जीवाणु में। तो किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते साथियों? विषाणु में। अगला क्वेश्चन है टीएमबी शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जीवोत्पत्ति, जैव विकास से, विषाणुओं से या फिर विषाणु के प्रजनन से। तो जीव उत्पत्ति किससे संबंधित है? सॉरी, टीएमबी किससे संबंधित है? विषाणुओं से। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या फिर प्रोटोजोआ से।
साथ ही जो हाइड्रोफोबिया है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु से। तो ये विषाणु होता है, इसकी वजह से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से, क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या फिर चेचक। तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग, जो बीमारी उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था? मिर्स्टीन, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर या फिर वाक्स में। तो किसने किया था साथियों? लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी की? टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका या फिर चेचक का टीका। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी की थी? चेचक के टीके की। साथियों यहाँ पे लुई पाश्चर लगा दिया था, ये गलत है। लुई पाश्चर नहीं, एडवर्ड जेनर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका वाला। चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पर भी एडवर्ड जेनर ने किसकी की? चेचक के टीके की। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो जीवाणु कहाँ वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। अगला है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं या फिर ये गुणन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इस वजह से इनको निर्जीव माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्डस में, जीवाणुओं में। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का कारण है टी लिम्फोसाइट की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? टी लिम्फोसाइट में कमी। तो साथियों ये थे आज इस चैप्टर के 51 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं अगली क्लास में कवर किए जाएंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथियों बीपीएससी तैयारी 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उसके लिए तैयारी करने लगी बहुत अच्छे से। यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए। इसके अलावा वर्ग 3 का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 19 अगले महीने में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।